तो यहाँ पे देख सकते हो ये तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ना ये आया था तुम्हारे ICSE 2026 के पेपर में, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इस क्वेश्चन को करने में बहुत, कुछ लोगों ने बहुत टाइम ले लिया समझने में और कुछ लोग नहीं कर पाए, बहुत लोग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं तुम लोगों को एक टॉपिक पढ़ाना चाहूंगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्वैपिंग। जिसको क्या बोलेंगे, स्वैपिंग, ठीक है। स्वैपिंग क्या होता है, स्वैपिंग क्या होता है वो समझ लेते हैं सबसे पहले। तो स्वैपिंग मतलब एक दूसरे में बदल देना होता है, ठीक है। सपोज एक वेरिएबल है a जिसका वैल्यू है, जिसमें वैल्यू स्टोर्ड है 10। सपोज एक अनदर वेरिएबल है b जिसमें वैल्यू स्टोर्ड है 20। अब स्वैपिंग मतलब क्या हो गया, अगर मैं अब कहूँ a और b की वैल्यूज को आपस में स्वैप कर दो, इसका मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू को b में डाल दो और b की वैल्यू को a में डाल दो। मतलब जो फाइनल रिजल्ट होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, b के अंदर 10 होना चाहिए और a के अंदर 20 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे 3 तरीके मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिसमें से एक तरीका जो है तुम्हारे सॉर्टिंग में काम आने वाला है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट मेथड में काम आएगा, जो एरेज में तुम लोग पढ़ोगे आगे जाके उसमें काम आएगा। दूसरा मेथड वो जो इस क्वेश्चन में जो मैंने क्वेश्चन दिखाया उसमें काम आ जाएगा। और तीसरा मेथड हो सकता है उस पे बेस्ड क्वेश्चन फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस में तुम्हें देखने को मिल जाए, क्योंकि जो सेम क्वेश्चन पिछले साल आ चुका है उसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। हालांकि तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में वो क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जो मैं थर्ड ट्रिक बताने जा रहा हूँ उस तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में, स्कूल में या फिर बोर्ड एग्जाम में भी फ्यूचर में आ सकते हैं। तो चलो एक बार देख लेते हैं। मेथड नंबर 1 पे पहले देखते हैं। तो सपोज मैंने मेथड नंबर 1 क्या है, टेकिंग अ थर्ड वेरिएबल, ठीक है। थर्ड वेरिएबल, 3 वेरिएबल इसमें हम लेंगे। एक वेरिएबल a जिसके अंदर वैल्यू रहेगा 10, ठीक है। दूसरा वेरिएबल b जिसके अंदर वैल्यू रहेगा 20। तीसरा वेरिएबल हम लेंगे x ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, जिसके अंदर, जिसको हम इनिशियली कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सपोज इंट x, ये सारे इंट ले लेते हैं हम लोग, इंट डेटा टाइप, ठीक है, ये ले लिया हमने। अब देखो मुझे क्या करना है, a की वैल्यू को b में और b की वैल्यू को a में करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले a की वैल्यू को x में दे दूंगा, ठीक है। फिर b की वैल्यू को मैं a में दूंगा और फिर जो x में जो वैल्यू है, जो कि a की ओरिजिनल वैल्यू थी, उस वैल्यू को मैं किसको दे दूंगा, b को दे दूंगा। सबसे पहले क्या लिखोगे, x इक्वल्स टू a की वैल्यू x में दे दी, फिर a इक्वल्स टू b, ठीक है। फिर b की वैल्यू a ने ले ली। अब b की वैल्यू, a की वैल्यू b को देनी है, तो a की वैल्यू किस में गई थी, x में गई थी, तो अब b इक्वल्स टू x कर दो, हो गया स्वैपिंग। अब अगर तुम प्रिंट करोगी a की वैल्यू को, अब तुम अगर प्रिंट करोगे तो a में आ चुका है 20 और b में आ चुका है 10। कैसे हुआ देखो, यहाँ पे a में था 10, b में था 20, ठीक है। फिर यहाँ आया x को मैंने दिया a की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। फिर उसके बाद a को दिया मैंने b की वैल्यू, तो b की जो वैल्यू है वो a के अंदर आ गई, तो a की फाइनल वैल्यू क्या होगी, 20 हो गई। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, b में x की वैल्यू दे दी, तो b में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो b में 10 जो कि इनिशियली a में था और a में 20 जो कि इनिशियली b में था। तो इस तरह से a और b की जो वैल्यूज है वो आपस में हमने क्या कर दी, स्वैप कर दी। तो ये था तुम्हारा मेथड नंबर 1। तो अब आते हैं हम अपने मेथड नंबर 2 में। अब देखो ये वाले मेथड में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं लेंगे, केवल a और b का ही यूज करके हम लोग आपस में इन दोनों की वैल्यूज को स्वैप करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। देखो तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, a इक्वल्स टू a इंटू बी कर देंगे, ठीक है। a इक्वल्स टू a इंटू बी कर देंगे सबसे पहले। ये करने से क्या होगा, देखो a के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, a इंटू बी। a में क्या था 10 और b में 20, तो a में क्या स्टोर हो जाएगा, 200 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, b इक्वल्स टू a बाई बी, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, a इक्वल्स टू a बाई बी। ये करने से क्या हुआ, a और b की वैल्यूज आपस में स्वैप हो गई। अब देखते हैं कैसे हुआ ये। देखो सबसे पहले स्टेप के बाद तो ये हो गया, a के अंदर क्या हो गया, 200 स्टोर हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में b इक्वल्स टू a बाई बी हो गया। अब a की वैल्यू थी 200, उसको डिवाइड करोगे b की वैल्यू जो कि थी 20, तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10 इनिशियली किस में था, a में था 10, देख सकते हो। लेकिन इस प्रोसेस के बाद, इस स्टेप के बाद क्या हो गया, 10 किसके अंदर आ गया, b के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में इस वाले में a इक्वल्स टू a बाई बी। अभी भी a की जो वैल्यू है वो तो तुम्हारी 200 है,
ठीक है। तो इस स्टेप को जब प्रोसेस करोगे तो ये 200 डिवाइडेड बाई बी क्या हो चुका है, बी अब 10 हो चुका है, जो कि इनिशियली ए की वैल्यू थी। तो ये देखो क्या हुआ, 200 बाई 10, ये तुम्हारा 20 हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है, बी के अंदर क्या हो गया, 10 हो गया, और ए के अंदर क्या हो गया, 20 हो गया। तो इस प्रोसेस से भी ये भी एक तरीका हो सकता है स्वैपिंग करने का विदाउट यूजिंग एनी थर्ड वेरिएबल। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड मेथड के ऊपर। तो थर्ड मेथड जो है, इसमें हम लोग सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन का हेल्प लेने जा रहे हैं स्वैपिंग के लिए। तो देखो, इसमें भी हम लोग 2 ही वेरिएबल का यूज करेंगे, किसी भी थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करने जा रहे। इसमें क्या करेंगे, a इक्वल्स टू a प्लस बी, पहले दोनों वेरिएबल्स का हम लोग क्या सम को स्टोर कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, b इक्वल्स टू a माइनस बी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करोगे, a इक्वल्स टू a माइनस बी। अब देखो, ये प्रोसेस करने से कैसे दोनों वेरिएबल्स के वैल्यू स्वैप हो गए, वो चलो हम लोग एक बार देख लेते हैं ड्राई रन करके। तो देखो यहाँ पे a इक्वल्स टू a प्लस बी, तो a प्लस बी 10 प्लस 20 तुम्हारा हो जाएगा 30। तो अब a के जो अंदर स्टोर है वो है 30। अब a के अंदर 10 नहीं है, a के अंदर 30 है, ठीक है। फिर उसके बाद b इक्वल्स टू a माइनस बी, तो a क्या है 30 माइनस b क्या है, b है 20, तो इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब b के अंदर क्या स्टोर हो गया, 10 स्टोर हो गया, जो कि इनिशियली किसके अंदर था, a के अंदर था, है ना। अब देखो उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, a इक्वल्स टू a माइनस बी। अब a के अंदर क्या है 30 माइनस b के अंदर अब क्या है, b के अंदर अब 10 है, तो माइनस 10 करोगे तो b ये अब 20 आ गया। तो अब a के अंदर क्या हो गया, फाइनली 20 हो गया, और b के अंदर फाइनली क्या हो गया, 10 हो गया। तो देख सकते हो यहाँ इस प्रोसेस से भी क्या हुआ, दोनों स्वैपिंग हो गया। जो मैंने सेकंड मेथड बताया था ये वाले मेथड का यूज करके तुम वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो मैंने इनिशियली यहाँ पे दिया था। ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को खुद से सॉल्व करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें इस तरह से करना है सो दैट x एट 0 और x एट 1 पे जो नंबर स्टोर है वो नंबर्स आपस में स्वैप हो जाए, ठीक है। इस तरह से तुम्हें इन दोनों ब्लैंक्स को फिलअप करना है, और थर्ड जो स्टेप है वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम लोगों का होमवर्क रहेगा। इसका सॉल्यूशन जो है तुम लोग कमेंट्स में लिख सकते हो। और जो थर्ड मेथड है, ये मेथड के आने के चांसेस अब ज्यादा हैं, क्योंकि सेकंड मेथड जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। ये तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम क्लास 10th में हो तो इस वाले व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना, और साथ ही साथ अगर चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप पर ही ज्वाइन कर लेना। मैं मंथ में एक बार तुम्हारे लिए फ्री डिस्कशन सेशन लेते रहता हूँ।